एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का सेकेंड अफोरिज्म करेंगे। इससे पहले फर्स्ट अफोरिज्म करा दिया है। इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि इन दोनों में आपको लिंक पता चल पाए। तो जो सेकेंड अफोरिज्म है उसको मैं इस बुक से, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की जो ये बुक है, इसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके ईच एंड एवरी वर्ड्स को मैं बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ ताकि सारे बीएचएमएस स्टूडेंट हैं जो उनको अच्छे से ये सारे अफोरिज्म समझ आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Aphorism 2 says that the highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health. तो इसमें हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे क्योर का क्या होना चाहिए। एक तो रैपिड होना चाहिए, जेंटल और परमानेंट। तो एक एक वर्ड समझते हैं। रैपिड क्यों? रैपिड इसलिए कि जब वो एक फिजिशियन के पास आया है तो उसका पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेने के बाद वो डॉक्टर कोई एक ऐसी दवाई चुने जिससे कि उसको जो भी डिजीज़ है उसमें जल्दी से जल्दी उसको राहत मिले। क्यों? क्योंकि वो डिजीज़ में भी जब तक उसके अंदर रहे, अगर लंबा टाइम लग जाएगा तो वो उसकी बॉडी के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और वो बहुत दिन तक परेशान रहेगा, अपनी वापस हेल्थ की कंडीशन में नहीं जा पाएगा। इसलिए फिजिशियन को ट्राई करना है कि एज़ फार एज पॉसिबल जितना जल्दी कर सके वो ट्रीट, उतना जल्दी उसको करना चाहिए। दूसरा है जेंटल वे। जेंटल वे, होम्योपैथिक को सबसे जेंटल वे ऑफ ट्रीटमेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले एलोपैथ्स होते थे वो लोग क्या करते थे कि कहीं भी जैसे कैसे ट्रीटमेंट करते थे, वेनिसेक्शन, सेटन्स, परगेटिव्स, इन चीज़ों का लीच एप्लीकेशन यूज़ करते थे। क्या मतलब कि वेनिसेक्शन जैसे बोलते थे यहाँ पे गंदा खून रुका हुआ है तो कट लगा देते थे जिससे ब्लड लॉस हो जाता था, और ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता था कि वो अपनी और भी एक्टिविटी जो डेली की है वो नहीं कर पाता था। तो हमें क्या है, जेंटल ट्रीटमेंट देना है। हम मोस्टली दवाई जो है वो टिंक्चर्स के फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी डिजीज पेशेंट लेकर आया है तो हमने क्या किया, उसको या तो पैलिएट कर दें या फिर सप्रेस। पैलिएट यानी कि हमें ना तो थोड़ी देर के लिए उसको रिलीफ देना है और ना ही सप्रेस, बार बार दवाई दे के उस बीमारी को दबाना भी नहीं है। हमें होलिस्टिक अप्रोच रख के उसके सिर्फ सिम्टम नहीं, उसको पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके पूरा उसको क्योर करना है ओवरऑल। तो ऐसे करके रैपिड, जेंटल और परमानेंट वे में उसको रीस्टोर करना है हेल्थ को। अब आगे देखते हैं। और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। रिमूव और एनहिलेट मतलब वही उस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है इन अ होल एक्सटेंट। सिर्फ सिम्टम्स नहीं हटाने, उसको पर्सन को ओवरऑल उसको ठीक करना है ताकि वो बीमारी इसमें वापस ना आ पाए। आगे, इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे में। कैसे करना है? बहुत कम से कम पीरियड में करना है ठीक, उसको मोस्ट रिलायबल, भरोसेमंद तरीके से, ताकि वो पेशेंट को ऐसा लगे कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, उसको इफेक्ट्स दिखे और वो अपनी ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट कंटिन्यू करके ठीक करे। एंड मोस्ट हार्मलेस वे, वही की जैसे कि कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ नहीं करना है जिसमें कि पेशेंट को हार्म पहुँचे, उसकी बॉडी में वाइटल फ्लूइड्स उसके लॉस हो या फिर उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। तो जेंटल वे में करना है, हार्मलेस वे में। ऑन ईजिली कम्प्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स। ऑन कम्प्रीहेंसिबल प्रिंसिपल किसको बोला गया है? कम्प्रीहेंसिबल मीन्स ईजिली अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथी का? सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, मतलब कि लाइक्स क्योर्स लाइक्स। तो हम आगे ड्रग प्रूविंग में पढ़ेंगे कि मेडिसिन कैसे काम करती है, कैसे प्रूविंग हुई। तो मतलब कहना क्या चाहता है कि एक ऐसा जो मेडिसिन है जो कि डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, वही क्या कर सकता है, क्योर भी कर सकता है। तो यही इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमें उसको ट्रीट करना है। तो ये था पूरा सेकंड अफोरिज्म। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा जितने भी बीएचएमएस स्टूडेंट्स हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अफोरिज्म नंबर 3। थैंक यू सो मच।